बहुत सालों से लोगों का सपना था कि सफर जल्दी हो जाए। दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर लंबा था। इसमें अक्सर ट्रैफिक और देरी होती थी। इस रूट पर आने जाने वालों को बहुत मुश्किलें होती थी। जो दूरी छोटी लगती थी उस पर घंटों लग जाते थे। लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई हैं। एक नए एक्सप्रेसवे ने इस सपने को सच कर दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग का एक कमाल है। ये इन दो इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ने का वादा करता है। जो सफर पहले घंटों का था अब मिनटों में हो जाता है। ये वीडियो आपको इस शानदार सड़क के बारे में बताएगा। हम इसकी कहानी बिल्कुल शुरू से जानेंगे। हम देखेंगे कि इसे कैसे प्लान किया गया और बनाया गया। इसका कंस्ट्रक्शन एक बड़ा काम था जो फेजेस में किया गया। हम इसमें इस्तेमाल हुई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। ये टेक्नोलॉजी सफर को स्मूथ और सेफ बनाती है। हम ये भी सुनेंगे कि इस पर ट्रैवल करना कैसा लगता है। रोजाना आने जाने वालों के एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट हैं। सेफ्टी और हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना की था। आखिर में हम अपनी जिंदगी पर इसका इम्पैक्ट देखेंगे। इस एक्सप्रेसवे का खुलना एक बड़ी अचीवमेंट है। ये सिर्फ सड़क पर टाइम बचाने के बारे में नहीं है, ये लोगों और अपॉर्चुनिटीज को जोड़ने के बारे में है। एक नई सड़क की जरूरत बहुत समय से महसूस हो रही थी। नेशनल हाईवे 58 पुराना रूट था। बढ़ते ट्रैफिक को संभालने में उसे मुश्किल हो रही थी। हर दिन हजारों गाड़ियां इस सड़क का इस्तेमाल करती थीं। इससे लंबे ट्रैफिक जाम और धीमी मूवमेंट होती थी। पुरानी सड़क कई जगहों पर संकरी थी। ये भीड़ भाड़ वाले कस्बों और बाजारों से होकर गुजरती थी। इससे सफर बहुत थकाने वाला और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता था। एक मॉडर्न हाई स्पीड ऑल्टरनेटिव की सख्त जरूरत थी। तभी एक एक्सप्रेसवे का आइडिया बनने लगा। बहुत से लोग सालों तक इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते रहे। शुरुआती प्लान्स बने और डिस्कशंस शुरू हुई। इंजीनियर्स और प्लानर्स ने सबसे अच्छे रूट के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि इसे कम से कम डिसरप्शन के साथ कैसे बनाया जाए। शुरू से ही कई चैलेंजेस थे जिन्हें पार करना था। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेनी पड़ी। कंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग का इंतजाम करना पड़ा। कई सरकारी डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना पड़ा। इसमें समय लगा, लेकिन एक्सप्रेसवे का विजन और मजबूत होता गया। मकसद साफ था, एक तेज, सेफ लिंक की जरूरत थी। आखिरकार प्रोजेक्ट को ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया। भारत सरकार ने इसे पूरा करने का फैसला किया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इसकी जिम्मेदारी ली। पूरा एक्सप्रेसवे एक साथ बनाना मुश्किल था। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई काफी ज्यादा थी। ये व्यस्त शहरी इलाकों और खुले ग्रामीण इलाकों से गुजरता था। इसलिए प्रोजेक्ट को 4 अलग अलग फेजेस में बांटा गया। इससे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को मैनेज करना बहुत आसान हो गया। हर फेज के अपने खास चैलेंजेस और टाइमलाइंस थे। इस फेज तरीके से जमीन पर लगातार प्रोग्रेस होती रही। इससे अलग अलग सेक्शंस को पूरा होते ही खोला जा सका। इस स्ट्रेटजी ने प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली पूरा करने में मदद की। इतने बड़े काम को संभालने का यह एक स्मार्ट तरीका था। पहला फेज दिल्ली में निजामुद्दीन ब्रिज से शुरू हुआ। यह उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक फैला हुआ था। यह सेक्शन यूनिक है क्योंकि यह बहुत चौड़ा है। कुछ हिस्सों में इसमें 14 लेन्स तक हैं। इसे शहर के भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। घनी आबादी वाले शहरी इलाके में बनाना बहुत चैलेंजिंग था। वहां पहले से ही कई स्ट्रक्चर्स और यूटिलिटीज थीं। बड़ी रुकावटों से बचने के लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत थी। ये फेज क्रूशल था क्योंकि ये दिल्ली के दिल से जुड़ता था। इसके पूरा होने से कई कम्यूटर्स को तुरंत राहत मिली। फेज 2 एक्सप्रेसवे का यूपी बॉर्डर से शुरू हुआ। ये गाजियाबाद में डासना तक गया। इस स्ट्रेच में मौजूदा हाईवे को चौड़ा करना शामिल था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सिर्फ कोई आम सड़क नहीं है। इसे स्मार्ट एक्सप्रेसवे कहने के अच्छे कारण हैं। इसका मतलब है कि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल हुआ है। ये टेक्नोलॉजी सफर को ज्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाती है। ये ट्रैफिक फ्लो को स्मूथली मैनेज करने में मदद करती है। पुराने हाईवेज में अक्सर ये एडवांस्ड फीचर्स नहीं होते। यहाँ फोकस एक बेहतर सफर के लिए इनोवेशन का इस्तेमाल करने पर था। ये एक्सप्रेसवे भारत में सड़कों के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय करता है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बना सकती है। ये ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की ओर एक कदम है। मुख्य स्मार्ट फीचर्स में से एक है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये फास्टैग नाम के सिस्टम का इस्तेमाल करके किया जाता है। ज्यादातर गाड़ियों में अब ये फास्टैग स्टिकर्स लगे होते हैं। जब कोई गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है तो फी ऑटोमेटिकली कट जाती है। इसका मतलब है कि टोल बूथ पर अब लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। इससे यात्रियों का बहुत समय बचता है। इससे कैश संभालने की जरूरत भी कम हो जाती है। ये सिस्टम टोल प्रक्रिया को बहुत तेज और आसान बनाता है। ये पुराने मैनुअल तरीकों से बहुत बड़ा सुधार है।
ये टेक्नोलॉजी स्मार्ट एक्सपीरियंस का एक कोर हिस्सा है। एक और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वेरिएबल मैसेज साइंस। ये सड़क के किनारे लगे बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं। ये ड्राइवर्स को रियल टाइम जानकारी देते हैं। इस एक्सप्रेसवे से पहले सफर बहुत अलग था। लोगों को पुरानी सड़क एक संघर्ष की तरह याद है। दिल्ली और मेरठ के बीच सफर में कई घंटे लगते थे। कभी कभी इसमें 3 से 4 घंटे या उससे भी ज्यादा लग सकते थे। सड़क अक्सर ट्रकों, बसों और कारों से भरी रहती थी। प्रोग्रेस धीमी थी और सब्र का बड़ा इम्तिहान होता था। अब एक्सप्रेसवे के साथ सब कुछ बदल गया है। वही सफर अब लगभग 45 मिनट में पूरा हो सकता है। रोजाना सफर करने वालों के लिए यह बदलाव वाकई कमाल का है। उनके चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखती है। एक्सप्रेसवे पर राइड क्वालिटी असाधारण रूप से स्मूथ है। सड़क की सतह हाई क्वालिटी मटेरियल से बनी है। चिंता करने के लिए कोई गड्ढे या ऊबड़ खाबड़ पैच नहीं है। हाई स्पीड पर भी ड्राइविंग आसान और आरामदायक लगती है। लेन्स चौड़ी हैं और साफ साफ मार्क्ड हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं और नेविगेट करने में आसान है। कोई भी बार बार ब्रेक लगाए बिना एक स्टेडी स्पीड बनाए रख सकता है। ऐसा लगता है जैसे सड़क पर फिसल रहे हों। एक सुखद एक्सपीरियंस। ये स्मूथ सफर ड्राइवर की थकान को काफी कम करता है। ये लंबी ड्राइव्स को पहले से बहुत कम थकाने वाला बनाता है। एक्सप्रेसवे के किनारे सोच समझकर अमेनिटीज दी गई हैं। ये फैसिलिटीज यात्रियों की जरूरतों को पूरा करती हैं। कन्वीनियंट जगहों पर डेजिग्नेटेड रेस्ट एरियाज हैं। एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स प्रकृति को अफेक्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाने वालों ने ये बात समझी। उन्होंने किसी भी नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए कई कदम उठाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत कमिटमेंट थी। इसका मतलब है भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जरूरतें पूरी करना। कंस्ट्रक्शन के दौरान एनवायरनमेंट की सुरक्षा एक प्रायोरिटी थी। डेवलपमेंट और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। ये जिम्मेदार तरीका बहुत सराहनीय है। ये हमारे ग्रह और उसके रिसोर्सेज के लिए देखभाल दिखाता है। एक्सप्रेसवे के किनारों पर बहुत सारे पेड़ लगाए गए। इससे इलाके को हरा भरा बनाने में मदद मिलती है। पेड़ एयर पोल्यूशन कम करने में भी मदद करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स भी लगाए गए। ये सिस्टम्स बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और उसे स्टोर करते हैं। इस पानी का इस्तेमाल फिर कई कामों के लिए किया जा सकता है। ये कीमती पानी के रिसोर्सेज को बचाने में मदद करता है। कस्बों और गांवों के पास के इलाकों में नॉइज बैरियर्स लगाए गए। ये बैरियर्स निवासियों के लिए ट्रैफिक की आवाज कम करते हैं। किसी भी सड़क पर यात्रियों की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। साइड्स पर और मीडियन में मजबूत क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सिर्फ सफर का समय बचाने से कहीं ज्यादा करता है। इस इलाके पर इसका इम्पैक्ट बहुत व्यापक और गहरा है। इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्सर ग्रोथ इंजन्स का काम करते हैं। वे इकोनॉमी और सोसाइटी में कई पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। ये एक्सप्रेसवे पहले से ही ऐसे फायदे दिखा रहा है। ये उन इलाकों को बदल रहा है जिन्हें ये जोड़ता है। इसके इम्पैक्ट की पूरी हद समय के साथ दिखेगी, लेकिन शुरुआती संकेत सभी के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। ये डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए एक कैटलिस्ट है। सबसे बड़े फायदों में से एक ट्रेड और कॉमर्स के लिए है। एक्सप्रेसवे सामान ले जाना आसान बनाता है। ट्रक दिल्ली और पश्चिमी यूपी के बीच प्रोडक्ट्स तेजी से पहुंचा सकते हैं। इससे बिजनेसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स कम होते हैं। एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के साथ इंडस्ट्रीज के बढ़ने की संभावना है। नए बिजनेसेस भी यहां खुलने का फैसला कर सकते हैं। इससे ज्यादा जॉब्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं। बेहतर कनेक्टिविटी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देती है। ये इलाके को ज्यादा कंपेटिटिव बनाने में मदद करता है। ये लोकल बिजनेसेस और देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। सोशल बेनिफिट्स भी बहुत सिग्निफिकेंट हैं। लोग अब बेहतर एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक पहुंच सकते हैं। अगर अच्छे स्कूल या हॉस्पिटल दूसरे शहर में हैं, तो वे अब ज्यादा पास हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने अपना मुख्य वादा पूरा कर दिया है। इन दो शहरों के बीच का सफर अब काफी छोटा हो गया है। दिल्ली से मेरठ सिर्फ 45 मिनट में पहुंचना अब एक हकीकत है। यही वो सपना था जिसने इस बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इसका पूरा होना बड़े संतोष का पल है। ये दिखाता है कि डेडिकेशन से क्या हासिल किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे एफिशिएंसी का प्रतीक है। इसने भारत में सड़क यात्रा के लिए एक नया बेंचमार्क तय किया है। कम्यूटर्स पहले से ही इस स्पीड का फायदा उठा रहे हैं। इस अचीवमेंट का जश्न सभी को मनाना चाहिए। इस एक्सप्रेसवे पर सफर करना एक प्रीमियम एक्सपीरियंस जैसा लगता है।
ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं, बल्कि कंफर्ट और सेफ्टी के बारे में भी है। स्मूथ सड़क, साफ साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें योगदान करते हैं। अच्छी तरह से मेंटेन की गई फैसिलिटीज इस एहसास को बढ़ाती है। ये एक ऐसा सफर है जिसे कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता है। सोच समझकर किए गए डिजाइन और एडवांस्ड फीचर्स का मिश्रण साफ दिखता है। ये एक्सप्रेसवे सफर के भविष्य की एक झलक दिखाता है। इससे लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इस तरह का क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाता है। ये गर्व और प्रोग्रेस का एहसास दिलाता है। जब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक उम्मीद महसूस होती है। हमारे जैसे बढ़ते देश के लिए ऐसे डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वो धमनियां हैं जो हमारी इकोनॉमी को फ्यूल देती हैं और हमारे लोगों को जोड़ती हैं।